आप सभी का हमारे YouTube चैनल महिंद्रा जीएस एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। नए वर्ष 2022 के पावन पर्व पर आज हम सब लोग नया वर्ष मना रहे हैं। मेरी आप लोगों से और मेरे बच्चों से मेरी तरफ से आप लोगों के हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद। पिछले वीडियो में आज तक मैंने आप लोगों को जो भी अध्ययन कराया है और इस नए वर्ष के आगमन पर मैं आगे के जो वीडियो हैं उनमें और आप लोगों के उत्साह के साथ नया कुछ करने के लिए आगे आज से मैं कुछ अग्रसर पथ पर बढ़ना चाहता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे इस उत्साहवर्धन को और बढ़ाते रहें ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे चीज़ें इस YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो के द्वारा अध्ययन आप लोगों को करा सकूं। मेरे इस चैनल का मकसद सिर्फ आप लोगों का तक नहीं, मेरा इस चैनल का उद्देश्य कि समाज में आपके माता पिता और आप बच्चों के साथ साथ बच्चों के अभिभावकों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सामाजिक समन्वय में, दैनिक जीवन में, जिनका वो अपने आप ही आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ अलग क्यों, कैसे और कहाँ के द्वारा तर्कहीन होती हैं और अर्थात तार्किक होती हैं, तो उनका समावेश आप लोगों को तक नहीं पहुंच पाता है। मेरा ये उद्देश्य और इस YouTube चैनल के माध्यम से उन सब चीज़ों को आप तक पहुंचाने का है। धन्यवाद। आज का मेरा टॉपिक है, पिछले टॉपिक में मैंने बीजगणित में आप लोगों को जो है बीजगणित के पद क्या होते हैं, व्यंजक क्या होता है, समान पद क्या होते हैं, असमान पद क्या होते हैं, सजाती पद और विजातीय पद क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, पद कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों को आपने अभी तक अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सजाती पदों और विजातीय पदों का जोड़ते कैसे हैं, उनको घटाते कैसे हैं और किसी बीजीय व्यंजक का मान हम कैसे निकालते हैं और उसके साथ साथ में हम दो व्यंजकों की मल्टीप्लाई गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जोड़, बीजीय व्यंजकों का जोड़ हम किस प्रकार से करते हैं। तो बीजीय व्यंजक तो है, क्या है बीजकीय व्यंजक? बीजीय व्यंजकों का जोड़। बीजकीय व्यंजकों को किस प्रकार से हम जोड़ते हैं? मान लिया एक बीजकीय व्यंजक है 4x² प्लस 5xy प्लस y² प्लस 10। दूसरा है 5y² प्लस 10xy प्लस z² प्लस 15। तो यहाँ पर देखिए दोनों बीजकीय व्यंजक अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग हैं। इनको किस प्रकार से हम जोड़ते हैं इसको आप समझेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सजाती पदों को छाँटते हैं, उनको क्रम से लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम विजातीय पदों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले व्यंजक को लिखेंगे 4x² प्लस 5xy प्लस y² प्लस 10 और उसी के नीचे ये पहले xy वाला पद समान है तो इनको नीचे लिखेंगे 10xy फिर इसके बाद में वाई स्क्वायर नीचे है 5y²
तो ये 5y² लिख दिया जाएगा। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर अचर पद है 10, यहाँ पर है 15, इसको इसके नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर जो बचता है तुम्हारा z², तो इसको हम बाद में लिख देंगे। इनको लिखने के बाद में हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4y² के नीचे कोई पद नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 और 10 को जोड़ेंगे, 15 हो जाएगा, xy लिख देंगे। और उसके बाद में हम इन दोनों को, यहाँ पर जब कोई अंक नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है, तो इसको लिखने के बाद में 6 हो जाएगा, y² हो जाएगा। और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएंगे और प्लस z² हो जाएगा। इस प्रकार से हम बीजकीय व्यंजकों का जोड़ निकालते हैं। और इसी उसमें हम इन्हीं को अगर घटाने की स्थिति में कर दिया जाए कि इनको हमको घटाना है, तो किस प्रकार से हम इसको घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे, हम घटाना, तो घटाने में हमें क्या करना होगा। मान लिया यहाँ पर हमने इसका साइन बदल दिया, इसका साइन माइनस कर दिया और इसको जो है मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर ये हमने यहाँ पर इसकी जगह पर हमने कर दिया है इसको 10x² और इस जगह पर मैंने जो है यहाँ पर y² कर दिया, y² 3y²। और उसके बाद में हमने जो है यहाँ पर 20 लिख दिया। तो इन सवालों में इस बीज के व्यंजकों का हमको जब घटाना होगा तो किस प्रकार से घटाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो चीज़ें इसमें दे रखी हैं उनको पहले हमें सजाती पदों को देखना होगा, फिर उसके बाद में हमें विजाती पदों को देखना होगा। तो यहाँ से जो विजाती पद हैं और सजाती पद हैं उनको हम क्रम से लिखेंगे। तो यहाँ से 4x² को ऐसे लिखा रहेंगे देंगे, -5xy ये हो जाएगा, प्लस y² ऐसे लिखा रहेगा और प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा व्यंजक है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4x² और ये 10x² ये सजाती पद हैं, तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। उसके बाद में हम xy वाला पद इसमें भी है वो लिखेंगे, चिन्ह सहित देखें लिखेंगे क्रम से। उसके बाद में y² है और यहाँ पर है 3y², यहाँ पर है इसको क्रम से लिख लेंगे। फिर देखेंगे 10 यहाँ पर है और यहाँ पर है -20, तो इसके नीचे -20 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इन पदों को घटाना है। तो किस प्रकार से घटाएंगे। तो सबसे पहले बीजकीय व्यंजकों का, जहाँ पर बीजी जो व्यंजक हैं इनको अगर हम घटाना है तो किस प्रकार से घटाएं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिसमें से जिसको घटाया जाता है इसमें से इसको घटाया जा रहा है, इस वाले व्यंजक में से इस वाले व्यंजक को घटाया जा रहा है। तो क्या करेंगे, इस जिसमें से घटाते हैं अर्थात इसको जो है इसमें से घटा रहे हैं, तो इस वाले व्यंजक में क्या करेंगे, इसमें जो चिन्ह है, जो नीचे वाले जो व्यंजक होता है घटाने में, अर्थात आपको समझना ये है कि जो नीचे वाला व्यंजक जो लिखा होता है घटाने में, उसमें हम उसके चिन्हों को बदल देते हैं। तब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, प्लस हमेशा चिन्ह होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे हम, जब देखिए यहाँ पर चिन्ह जब बदल गए हैं तो उसको घटाते समय क्या करना है, हमें चिन्हों का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर ये प्लस का 4 है, यहाँ पर ये -10 है, तो क्या करेंगे, हमें 10 में से 4 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और प्लस माइनस की जो कॉम्बिनेशन होता है घटाते हैं, तो यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, -10 में से 4 जब घटेगा तो चिन्ह सहित -6
आ जाएगा। उसके बाद में ये पद को लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, तो ये दोनों जब समान चिन्ह होते हैं तो वहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, चिन्ह रहेगा माइनस ही का, और ये दोनों पद जुड़ जाए, अंक जुड़ जाएंगे, 15 हो जाएगा। एक्स वाई लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 3y स्क्वायर है, तो यहाँ पर जब कोई अंक नहीं होता है तो 1 होता है। अब यहाँ पर दो असमान चिन्ह है तो ये घट जाएगा, अर्थात -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा, और यहाँ पर ये पद लिख दिया जाएगा। उसके बाद में अचर जो पद है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर +20 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों का घटाना भी सीख जा सकते हैं। और उसके बाद में आता है कि अभी हमें हमको किसी दो व्यंजकों की गुणा किस प्रकार से करनी है, इसको भी आपको समझना है। की गुणा किस प्रकार से हम दो बीजकी व्यंजकों की गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो मान लिया एक व्यंजक है x प्लस 5, एक ब्रैकेट में है, ये एक व्यंजक हो गया, और दूसरा है इसी का मिलता जुलता हुआ x - 3। तो आप इसको पहले समझें, उसके बाद में जो मैंने अभी पिछले जो सवाल बताया था उसको आप बाद में लगा सकते हैं। तो समझने के पहले क्या करेंगे, सब इसको देखने, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर x + 5 है, यहाँ पर x - 3 है। जिस प्रकार से आप अंक गणितीय गुणा को आप ऊपर नीचे लिखते हैं, मान लिया जैसे आपको 8 और 3 की जो गुणा की जाती है तो आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ऐसे ही इसको सिस्टम से ही हमको ऊपर और नीचे लिखना है, क्रम से लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गुणा में जो हम इधर से चलते हैं, गुणा करते हुए जाते हैं, और इसमें आप किधर से भी आप गुणा कर सकते हैं, चाहे आप इधर से भी करें चाहे इधर से भी करें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं चर पदों की गुणा का। तो यहाँ से x की घात, x यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी है। मैंने बताया था गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, अर्थात यहाँ पर इन दोनों की घात जो है 1 है वो जुड़ जाएगी और x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको ऐसे गुणा करनी है, x और 5 की गुणा करनी है। तो यहाँ से देखिए प्लस का चिन्ह यहाँ पर भी है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर भी है, प्लस और प्लस की गुणा प्लस हो जाएगी। और 5 और x की मैंने गुणा बताई थी आपको, जब गुणा की जाती है किसी चर और अचर पद की तो पहले अचर पद लिखा जाता है फिर चर पद लिखा जाता है, अर्थात 5x हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर ये हमें जो है यहाँ से आपने इसकी गुणा कर दी, इसकी गुणा कर दी, फिर आप सिस्टम से करेंगे। अब जैसे यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस चिन्ह है, माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और इन दोनों को जो गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद में अब हम जैसे ये गुणा किए हैं ऐसे ही हमें फिर इसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है, यहाँ पर प्लस चिन्ह है, तो प्लस माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी। और मैं इस सिस्टम के नीचे क्यों लिख रहा हूँ, इस पद के नीचे, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो गुणा करेंगे वो भी एक ही होगी, सजाती होगी, अर्थात 3 और x की गुणा 3x हो जाएगी। उसके बाद में सजाती पद हो गया। और आपने पढ़ा है चाहे अंक गणितीय गुणा हो उसमें आप उनको गुणा करने के बाद में उनको पदों को अंकों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे कोई पद नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ से मैं असमान चिन्ह है तो ये घट जाएगा, अर्थात 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा और x लिख दिया जाएगा। यहाँ से ये -15 आ जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से बीजकीय व्यंजकों की जो है गुणा है वो आसानी से कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके बाद में आता है व्यंजकों का, किसी व्यंजकों बीजीय व्यंजक का हमें मान निकालना हो। बीजीय व्यंजक का जब आगे कहीं पर हमें मान निकालना होता है तो उसको किस प्रकार से हमें करते हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको समझने के पहले आपको करना क्या है,
सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से व्यंजकों का मान को इस प्रकार से निकालते हैं। किस प्रकार से हम बीजीय व्यंजक का मान निकालते हैं? तो बीजीय व्यंजक का मान निकालते समय क्या करना है, मान लिया कोई एक समीकरण दे रखी है, एक व्यंजक दे रखा है, उसका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे? का मान, तो मान लिया जैसे कोई एक व्यंजक है 5x² प्लस 4xy प्लस y² और प्लस 10, तो इसका ये बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसका मान हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो वहाँ पर दे रखा है यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो किस प्रकार से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ये बीजीय व्यंजक में यहाँ पर 5x² की जगह पर ये जैसे फिर इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें x के नीचे जो है बीच में जगह पर हमें क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर फिर हमें x जगह पर 2 लिखना होगा और y की जगह पर हमें 1 लिखना होगा, अब यहाँ पर भी हमें y की जगह पर 1 का लिखेंगे और प्लस 10 लिखेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम 2 की गुणा 2 बार करेंगे, अर्थात 2 का वर्ग हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए 4 और 2 की गुणा करेंगे, 8 हो जाएगी, 8 और 1 की गुणा फिर वही 8 रहेगी, और उसके बाद में यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही रहेगा और प्लस 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 होते हैं, गुणा करेंगे 5 और 4 की गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और प्लस इन पदों अंकों को हम जोड़ लेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 10 19 अर्थात 19 हो जाएगा। 20 प्लस 19 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 39, अर्थात इस प्रकार से हम आसानी से किसी बीजीय व्यंजक का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद में आता है कि अगर कोई बीजीय व्यंजक जो है कोष्ठकों में लिखा हुआ है और ब्रैकेट्स में है, उसको हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, उसको कैसे लगाया जाता है, तो इसको भी आपको समझना है। उसके पहले मुझे एक क्वेश्चन जो है इस प्रकार से डेवलप करना है, लिखना है कि उसमें सभी कोष्ठकों का यूज हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ही हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ से 2x² y², उसके बाद में -3x² माइनस ये जो कर्ली ब्रैकेट है 2y माइनस जो है x², यहाँ पे इसको हम 3x² y² कह सकते हैं, माइनस जो है y² और प्लस x²। इस पर जो है ये रेखा ब्रैकेट भी लगा हुआ है, और यहाँ से एक छोटा ब्रैकेट बंद है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, मंझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट बंद है। तो इस सवाल को हम किस प्रकार से लगाएंगे, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने पिछले वीडियो में जो बाढ़ मास के संबंधित वीडियो बनाया था, उसमें कोष्ठकों जो वहाँ पर कोष्ठक दे रहते थे, ब्रैकेट्स दे रहते थे, उनको किस प्रकार से हम हल करते हैं, वैसे ही बीजगणित में बीजीय व्यंजकों का जो है जो कोष्ठक में अगर कहीं पर दे रखे हैं, उनको किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजकों का मान कोष्ठक में अगर दिया हुआ है में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं।
करते हैं। सवाल ये है, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, सबसे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इसको। 2x² y² माइनस, यहाँ से इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, ये भी ब्रैकेट ऐसा रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ब्रैकेट जो खोलेंगे, सबसे पहले हम ये लाइन ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट खोलेंगे। उसके पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, तो जब ब्रैकेट ये खोलेंगे रेखा ब्रैकेट, तो भीतर का चिन्ह प्लस वाला भी बदल जाएगा, अर्थात ये चिन्ह जो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और बाकी सब वैसे रहेगा। उसके बाद में हम फिर इसको ऐसे लिखते चले आएंगे और यहाँ से इसको भी हम छोटे जो मंझला ब्रैकेट है वो भी ऐसे लिखा रहेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है देखिए ये छोटा ब्रैकेट है, इसको भी हमें हटाना है, तो यहाँ पर उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो भीतर के भी सभी चिन्ह जो है बदल जाएंगे, अर्थात ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में हम ये कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद में फिर वही हमें करना है, इस बार क्या करना है, हमें जो ये मंझला ब्रैकेट है इसको भी हटाना है, तो उसके भी हमारे पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको जो है 2y लिख देंगे और ये चिन्ह बदल जाएगा, 3x² y हो जाएगा और यहाँ से चिन्ह ये भी माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में जहाँ पर ये चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, तो ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस बड़े ब्रैकेट को भी हटाना है, तो उसके भी पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी इसको हम आसानी से वही चिन्ह हटाते हुए इसको ब्रैकेट को हटा देंगे। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाइए तो वही रहेगा। उसके बाद में यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y हो जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3x² y² हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y² और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x²। तो यहाँ तक आपने देखा किस प्रकार से हम आसानी से चिन्हों को सबसे ध्यान रखते हुए ब्रैकेट को किस प्रकार से हम हटा देते हैं और अंत में हम एक बहुत बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है। इसको हम आसानी से सजातीय पदों को एक साथ में रखते हुए हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2x² y², इसके साथ में ये वाले पद को ले आएंगे, ये पद लिखा हुआ है इसको पास में लिख देंगे। उसके बाद में हम जो है इस वाले पद को जो है लिखेंगे -3x²। उसके बाद में प्लस, देखिए -3x² के साथ साथ में यहाँ पर भी एक पद है x², इसको भी पास में लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ से बचता है +2y, इसको लिख देंगे और कहीं पर y वाला पद, कहीं y² वाला पद नहीं है, तो इसको भी ऐसे लिखा के रहने देंगे। अब यहाँ से हम इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है और 2 में से -3 इनको दो असमान चिन्ह है तो घट जाएंगे, अर्थात यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, अर्थात -x² y² लिखा रहेगा। यहाँ से भी असमान चिन्ह है, माइनस और प्लस है, यहाँ पर भी घट जाएंगे, यहाँ से आएगा -2x²। उसके बाद में ये दोनों पद ऐसे लिखे रहेंगे और ये आसानी से आपका बीजगणितीय व्यंजकों का मान जब कोष्टक में दिया होता है निकल आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आज मैंने जो है आप लोगों को बीजगणितीय व्यंजकों का जो है जोड़, घटाना और उनका जो मान कैसे निकालते हैं और कोष्टक में अगर किस प्रकार से दे रखा है बीजीय व्यंजक, तो उसको किस प्रकार से हम हल करते हैं, आपने इस वीडियो में अध्ययन किया। इसमें जो आपको कोई समस्या आ रही है तो मेरे चैनल में कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।